अब समझ में आया मुझे तुम्हारा पूरा खेल। कायनात के आगे तुम शहद क्यों टपका रही थी? कायनात को बहला फुसलाकर तुम तीनों उसको अस्पताल ले जाना चाहती हो, उसकी मर्जी के बगैर उसका बच्चा गिराना चाहती हो। अल्लाह गारत करे तुम तीनों को। अम्मी, हमने कुछ गलत नहीं किया है। गलती तो कायनात ने की है, बल्कि गुनाह किया है उसने। अब इस गुनाह से कैसे निजात पाना है, ये सोचना है। अब बीच में मत आइए। तुम इंसान हो या शैतान? तुम्हें होश भी है? तुम क्या करने जा रही हो? जिसका बच्चा है उसे पूछा तक नहीं और खुद ही फैसला कर लिया। क्या कायनात को पता है कि उसके पेट में बच्चा है? अम्मी धीरे बोलिए। उसको बिना बताए उसका बच्चा गिराने चली हो तुम। बेरहम जाएगी। हमारे मजहब में ये हराम है, समझती हो तुम? जिंदगी देने वाला अल्लाह है और वही मौत का फैसला भी करता है। तुम कौन होती हो किसी मासूम बच्चे की जान लेने वाली? अम्मी हूं मैं उसकी। हराम के बच्चे को पैदा करने नहीं दूंगी मैं अपनी बेटी को। मैं इस वक्त नहीं जानती कि क्या सवाब है, क्या गुनाह है। मैं जानना भी नहीं चाहती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं उस कमजोर हफीज को मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। उस हराम के बच्चे को तो गिरना ही होगा। इसके लिए मुझे आपके खिलाफ भी खड़ा होना पड़े ना, तो मैं खड़ी रहूंगी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फुर्सत मिल गई मुझे फोन करने की। कहाँ मसरूफ हो तुम इतनी दुआ? तुम मुझे फोन नहीं करती ना तो दिल बेचैन हो जाता है मेरा। और हाँ, कम से कम 100 साल रहेगी तुम्हारी उम्र। अभी तुम्हारे बारे में ही सोचा। अच्छा जी, अगर 100 साल मेरे साथ जीने का इरादा है तो मुझे कबूल है। सिर्फ 100 साल की बात कर रही हो? मैं तो 7 जन्मों की बात कर रहा हूँ, अगर होते हैं तो। और तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? बोलो। तुम्हें पता है ना कि अगर तुम मुझे कॉल नहीं करती हो हर 1 घंटे में तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। अपनी अदाओं से मानना कम था जो आप मुझे इंतजार करा के मानना चाहती। मरे आपके दुश्मन, हमें तो 7 जन्मों तक साथ जीना है। अगर होते हैं तो सजदा करूं मैं तेरा सजदा, मेरे रब्बा करूं मैं तेरा सजदा। आप ठीक है दादी? मैं ठीक हूँ, सांस ले लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। जब तक इन तीनों चुड़ैलों की मैं बोटियां ना कर दूं ना, मेरा नाम जीनत बेगम नहीं। हाँ दादी, वो लोग बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं दादी। रवि, तेरे पैर, तुझे तो चोट लगी थी ना बेटा? छोटी अम्मी ने मेरे सर पे जो मारा था बस वही जख्म है, बाकी मुझे कुछ नहीं हुआ दादी। मुझे झूठ बोलना पड़ा था दादी। मैंने ये हाथ पैर टूटने की एक्टिंग दुआ भाभी के कहने पे की थी। उन्होंने कहा था कि मैं कुछ भी करके घर पे रहूं और आप लोगों की खैरियत उन्हें देता रहूं, और उस पाखंडी गजल की हरकतों पे नजर रख पाऊं। तुमने बहुत अच्छा किया मेरा बच्चा, लेकिन मैं बेवजह रात भर तुम्हारे लिए दुआएं मांगती रही, उसका क्या? दादी, आपकी दुआओं से ही मैं आज जिंदा हूँ, वरना ये गजल तो आज मुझे जान से मारने वाली थी। वो तो हिना अम्मी को मुझ पे तरस आ गया, वरना रवि रवि रवि
मारने से याद आया, कायनात के बच्चे को मार देंगे वो लोग। कुछ जल्दी करो, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढो रवि। कोशिश करो बेटा, हम यहाँ से जल्दी बाहर निकले, नहीं तो वो बच्चे को मार देंगे। जी दादी। खोलने की कोशिश करो। हम ले जाएंगे इसे डॉक्टर साहिबा के पास, तुम अपना काम करो, जाओ। एक काम कीजिए ना, मैं भी डॉक्टर के पास चलता हूँ, पता कर लेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। क्या हुआ? आप लोग एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे मैंने कोई गलत सवाल कर लिया? क्या बात है, किस सोच में है आप लोग? देखिए, अगर मेरी बहन को चक्कर आया है तो जाहिर सी बात है कि मैं भी साथ में चलूंगा ना। मुझे भी पता करना है कि कायनात को क्या हुआ है। चलिए मैं भी साथ में चलता हूँ। नहीं, कहने का मतलब है कि जरूरत नहीं है। हाँ, हम सब है ना। हाँ, है ना, बाजी बिल्कुल सही कह रही है हैदर। वैसे भी तुम अभी अभी ऑफिस से आए हो ना, आराम कर लो, थक गए होंगे तुम, और घर का मामला है, हम तीनों संभाल लेंगे। बिल्कुल सही कह रही है गुलनाज। रवि, रवि तुम ठीक हो बेटा? तुम रवि संभल के बेटा। अरे बच्चा गिर गया। रवि ठीक है अम्मी, मैं एक बार हमारे फैमिली डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। मैं एक फोन करके आता हूँ। देखो दुआ, मैं दोबारा ये नहीं दोहराऊंगा, मुझे फोन करना बंद करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैं तुम्हारा फोन नंबर ही ब्लॉक कर रहा हूँ। हफीज, काश आज हैदर और मेरे बीच में इतनी दूरियां नहीं होती, तो आज मैं भी राधा की तरह अपने मोहन के पास होती। राधा बाजी, ये तो आपकी वृंदावन वाली दोस्त है ना? हाँ हफीज, राधा मेरी दोस्त है। तुम जानते हो, उसकी दुश्मन दामिनी ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया है, यहाँ तक कि उसके घर वाले वो सब सड़क पर आ गए हैं। बाजी, ये तो बहुत बुरी बात है। अब राधा क्या करेगी? राधा और मोहन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। उनकी दुश्मन दामिनी ने उनको ललकारा है ना, तो राधा और मोहन ने भी हंसते हंसते उसकी ललकार को कबूल किया है। वो दोनों मालदीव्स में होने वाले मेगा पब्लिशिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाले हैं। देखना हाफिज, राधा और मोहन अपनी किताब पेश करने में जी जान लगा देंगे और फिर दामिनी के दांत खट्टे हो जाएंगे। मम्मी तो मुझे यहाँ टेस्ट कराने के लिए लेकर आई थी, टेस्ट में इन सब चीजों की तो जरूरत नहीं होती। आखिर हो क्या रहा है? डॉक्टर, मुझे तो यहाँ सिर्फ टेस्ट कराने लेकर आया ना। ये किस प्रोसीजर की तैयारी कर रही हैं आप? हाँ, टेस्ट ही हो रहा है। आपका इंटरनल ऑर्गन का चेकअप करवाना है ना, इसलिए आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। आपको एनेस्थीसिया दे दिया जाएगा, जिससे आपको दर्द बिल्कुल महसूस नहीं होगा। एनेस्थीसिया? नॉर्मल टेस्ट में एनेस्थीसिया की क्या जरूरत है? मुझे यहाँ कुछ तो गड़बड़ लग रही है।
मैं एक अर्जेंट कॉल अटेंड कर आती हूँ। नर्स, तब तक तुम इन्हें रेडी करो। ओके। एक्सक्यूज मी। जी। आपके कान के बहुत अच्छे हैं। नाइस। थैंक यू। ये जो डॉक्टर हैं, आप इनको कब से असिस्ट कर रही हैं? मैं पिछले 3 साल से मैम के साथ में हूँ। मैम पेशेंट को बहुत प्यार से ट्रीट करती हैं। मुझे किसी बहाने से नर्स से सच पता करना ही होगा। एक्सक्यूज मी सिस्टर। एक बात बताइए। जी। अबॉर्शन के लिए तो गायनिक डिपार्टमेंट में लेके जाते हैं ना, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? होता तो वही है, लेकिन आपकी फैमिली से स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी, तो इसलिए आपका अबॉर्शन यहीं किया जाएगा। अम्मी तो इलाज के लिए सबको इसी अस्पताल लेके आती है। मुझे लगा कायनात को भी यहीं लाई होंगी, पर यहाँ तो कोई नहीं है। बाजी अब क्या करेंगे? चलो एक बार बाहर ढूंढ। ये तो अम्मी के साइन है। अम्मी ने इतनी बड़ी रकम अस्पताल में क्यों दी होगी? या मेरे मौला, अम्मी ने जरूर डॉक्टर को रिश्वत दी होगी ताकि वो कायनात के बच्चे को जाया कर सके। मेरा मुंह क्या देख रही है? जल्दी से बेहोशी का इंजेक्शन लाइए और इसके पेट में पड़ रही इस नाजायज औरत से हमें छुटकारा दिलाइए। अरे जाइए ना, जल्दी कीजिए। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा। ऐसे नहीं करेगी तो पैसे खाए तूने मत भूल। जल्दी से इसे बेहोश करो, काम पे लग जा। अगर इसे चीखना शुरू किया ना तो सबको पता चल जाएगा कि तू गैर कानूनी तरीके से इसका बच्चा गिराने के लिए राजी हो गई थी, और फिर ना ये अस्पताल तुझे रखेगा और ना ही तेरा लाइसेंस बचेगा, समझी तू? चल जा, सोच मत जानो। नर्स, तुम इंजेक्शन दो। हफीज, हफीज हमारी मोहब्बत की निशानी का खून हो रहा है। हफीज, अम्मी के घर पे उनके टुकड़ों पे पल रही हो तुम। और तुम क्यों लोगी मेरी बेटी की जिम्मेदारी? उसके अम्मी अब्बू अभी जिंदा है, बड़ा भाई है उसका जो उसके सर पे हाथ रख सकता है। खुद के बारे में सोचो दुआ बेगम। खुद का सर छिपाने के लिए कोई छत ढूंढो तुम, और फिर दिखाना ये तेवर मुझे। तेवर ही तो नहीं दिखा पाई अम्मी। भूलिए मत, जिस छत के नीचे आप रह रही हैं ना, वो मेरी अता की हुई है। मैं वो घर आपके बच्चों के नाम नहीं करती ना, तो आज आप और आपके बच्चे सड़क पर होते। सारी दौलत इसके असली हकदार रूहान, नूर
कायनात और आपके नाम पहले ही कर चुकी हूँ, और अब मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। और उनके सर पर छत का कोई ठिकाना नहीं होता। भाई बड़ी मुझे बोलने। और रही बात कायनात की, तो मैं उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल ले सकती हूँ। और मैं आपकी तरह लाचार और बेबस औरत नहीं हूँ जिसके शौहर ने उससे बेवफाई की, फिर भी वो अपने ससुराल में पड़ी हुई है सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। चिल्लाने से हकीकत नहीं बदल जाएगी अम्मी। मैं आज के दौर की लड़की हूँ। मैं अपने खानदान के लिए रोटी कमा भी सकती हूँ और उन्हें रोटी खिला भी सकती हूँ। और जब इस गजल की वजह से आप पर बुरा वक्त आएगा ना, तो मेरे दरवाजे पे जरूर आइएगा, क्योंकि मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। इतना गुरूर है ना तुम में, खुदा के लिए दस्तखत क्यों नहीं करती उस तलाकनामे पे? छोड़ क्यों नहीं देती मेरे बेटे को? जीने क्यों नहीं देती हम सबको हमारी जिंदगियां? क्यों फांसी का फंदा बन के लटकी हुई हो हमारे गर्दन पर? आपके गले में फांसी का फंदा मैंने नहीं डाल रखा, बल्कि इस चालबाज गजल ने डाल रखा है। जब इसका मतलब पूरा हो जाएगा ना, तब ये वो फंदा ऐसा कसेगी कि आप सांस लेने लायक भी नहीं रहेंगे। और रही बात हैदर को तलाक देने की, तो मैं हैदर को तलाक कभी नहीं दूंगी। और इसीलिए नहीं दूंगी क्योंकि मेरे तलाक देने से इसे खुशी मिलेगी, और मैं इसे कभी खुश नहीं देखना चाहती। सादिया, जानते हैं यहाँ अस्पताल में क्यों आई है? ये जो लड़की है ना, ये जो पीछे छुप रही है, ये है अख्तर खानदान की बेटी, जो बिन ब्याही माँ बनने वाली है। और ये ऊंची नाक के लोग इसका हमल गिराने के लिए इसे यहाँ लेकर आए हैं। अगर कोई और वक्त होता ना, तो ये सब के सब अपनी बेटी का बच्चा मारने से पहले खुद ब खुद मर जाते। पर इन बेगैरतों को चुल्लू भर पानी तक नसीब नहीं है। अरे भाईजान, आप वहाँ खड़े क्यों हैं? चलिए चलिए, कैमरा चमकाइए जरा, उस तरफ तस्वीरें खींचिए नमूनों की। नहीं, अम्मी क्या कर रही है? मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए था। अख्तर खानदान की इज्जत बढ़ा रही हूँ। अरे अखबारों में खबर आएगी, तस्वीरें छपेंगी, लोग घर पर आएंगे मुबारकबाद देने के लिए, पूरी दिल्ली में चर्चा होगा अख्तर खानदान का। अम्मी, ये देखिए, दुआ हज्जत हो, इनसे मिलिए। ये है मशहूर मारूफ अख्तर खानदान की बहू, हैदर डिजाइन्स के मालिक हैदर अख्तर की माँ हिना अख्तर। ये औरत यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से अपनी बेटी कायनात का हमल गिरवाने आई थी। हमल समझते हैं ना आप लोग? ये औरत अपनी बेटी का बच्चा गिराना चाहती है। अपनी बेटी के बच्चे को मारना चाहती है।
क्या हो रहा है यहाँ पे? आप कैमरा ऑफ कीजिए, बंद कीजिए, फोटो खींचना, वीडियो बनाना। एक मिनट प्लीज, कैमरा बंद कीजिए। अरे तुम चुप रहो। खालाजान आप नहीं समझ रही है मेरी बात सुनो। खालाजान आप न कैमरा बंद होंगे न मेरी जुबान बंद होगी। अरे बड़ा इज्जतदार बनता है ना तुम्हारा खानदान। आज पूरी दुनिया के आगे तुम्हारी हकीकत आ जाएगी। चलो नहीं समझ। अरे हटा, चलो पीछे। बंद कीजिए, मैंने कहा कैमरा बंद कीजिए। दुआ मैंने तुझे कहा ना, तू बीच में नहीं आएगी। मम्मी ये आप क्या कर रही हैं? खुदा के वास्ते रुक जाइए, मत कीजिए ऐसा। हमने कायनात को बचा लिया ना, बस कीजिए। अम्मी आप ये क्या कर रही हैं? मेरी कायनात की जिंदगी का सवाल है अम्मी, खुदा के वास्ते बंद कीजिए ये सब। मेरी कायनात बदनाम हो जाएगी अम्मी। बदनाम होगी इसकी बेशरम माँ हिना अख्तर, बदनाम होगा अख्तर खानदान। बेटी बिना निकाह के पैर भारी करके बैठी है और माँ गैर कानूनी तरीके से अपनी बेटी कायनात का हमल गिरवाने आई है। सारा का सारा खानदान शैतान है ये। तू जा, खड़े हो जा वहां पर। अम्मी अम्मी अरे ये तो मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों वक्त पर यहाँ पर आ गए और ये गुनाह होने से रोक लिया इन्होंने। भाई 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 बाहर भीड़ जमा होती जा रही है। अगर हम जल्दी यहाँ से नहीं निकले तो कुछ भी हो सकता है। या अल्लाह। एक काम कर, तू जल्द से जल्द गाड़ी ले जा। चलिए, वक्त नहीं है हमारे पास, आइए। अम्मी चलिए, अम्मी चलिए। क्या हो गया आपको अम्मी? चलिए यहाँ से, वक्त बहुत कम है हमारे पास। क्या आपको आपकी जान की फिक्र नहीं है? हमारी जान को खतरा किसकी वजह से है? हमीदा की वजह से। कौन है हमीदा? दुआ की अम्मी। हमारी इज्जत का खून तो दुआ ने पहले ही कर दिया है, आज हमारा भी खून हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात होगी? बेचारे बनकर नाटक करना बंद कीजिए अम्मी। किस पे तौहमतें लगा रही हैं आप? दुआ पर, उस दुआ पर जो ढाल बन के दुनिया से लड़ रही है ताकि हमारा खानदान महफूज रह सके। अम्मी अफसोस आप दुआ को समझ ही नहीं पाई। देखिए उसे। हटिए हमारे सामने से, वरना अच्छा नहीं होगा। ये औरतें हमारे माशरे के लिए दाग है, हम ये दाग मिटा कर रहेंगे। मार पीट से मसला हल नहीं होगा। आपा समझने की कोशिश कीजिए, मार पीट से मसला हल नहीं होगा। तुम समझने की कोशिश करो। तुम्हारे साथ जो इन लोगों ने किया है ना, उसे तुम माफ कर सकती हो, मगर हम नहीं। इन्हें अगर माफ कर दिया ना तो गृहस्थी तोड़ने वाली औरतों के हौसले और बुलंद हो जाएंगे। अरे हमारे घर में भी बहू बेटियां हैं, कल उनके साथ भी ये सब कुछ हो सकता है जो आज तुम्हारे साथ हुआ है। इसलिए बाहर निकालो उसे। दुआन सही कह रहा था दुआ, तुम एक शेरनी हो। मैंने और मेरे परिवार वालों ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन तुम आज भी हम सबके लिए ढाल बन के खड़ी हो। माफ करना है, तुम्हें इस हालत में छोड़ के जा रहा हूं। सुनिए, मेरी बेटी पागल है, इसकी बातों में मत आइए। आप तो इन शैतान औरतों को सबक सिखाइए। अरे इसका बेवफा शौहर अपनी माँ और दूसरी बीवी के साथ पिछले दरवाजे से भाग रहा है। कायनात, कहाँ जा रहे तू? अम्मी कायनात,
ऐसा सलूक करते हुए आपको शर्म नहीं आती? और आप लोग होते कौन है किसी के गुनाह और सवाब का हिसाब करने वाले? उसका हिसाब करने वाला सिर्फ खुदा होता है, और आप लोग ना खुदा हैं ना ही खुदा के नुमाइंदे। आप लोग जो कर रहे हैं ना, वो खुदा की नजरों में और भी बड़ा गुनाह है। हम जो कर रहे हैं वो गुनाह है, और इन लोगों ने जो किया वो सही। सजा तो इनकी माँ को मिलनी चाहिए। इन्हें तो जूतों की माला पहनाकर पूरे दिल्ली शहर में गधे पर बिठाकर घुमाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी बेटी को शादी से पहले हामला होने की और बेटे को दूसरी बीवी लाने की तरबियत जो दी है। पकड़ो इन शैतानों को। रुक जाइए। इतनी सी सजा क्यों दे रहे हैं? आप इनके मुंह पे काली पोत कर इन्हें पूरी दिल्ली में गधे पर बिठाकर घुमाना चाहते हैं ना, बेइज्जत करना चाहते हैं ना? अरे इतना ही क्यों, पत्थर उठाइए और इन्हें मार मार के लहूलुहान कर दीजिए। मुझे छोड़ के जाओगी इसके खातिर? रुक जाओ। बस अम्मी, दूर रहिए मुझसे। हाथ लगाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। क्या हो गया है तुम्हें? ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम? अम्मी हो तुम्हारी? इसी बात का तो अफसोस है। आप बड़ी खुदगर्ज हैं अम्मी। काश आपने एक बार मेरे बारे में सोचा होता तो ऐसे हालात नहीं होते। खैर, आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया था मैं वो अपने बच्चे के साथ नहीं करूंगी। हर चीज में उसका साथ देने वाली उसकी अम्मी बनूंगी। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कायनात पीठ से है। एक प्रेग्नेंट लड़की के साथ ऐसा सलूक करते हुए आपको शर्म नहीं आती? इस हैदर को भी मत छोड़ो। बीवी की सहेली को बेगम बना के बैठा है, अय्यास कहीं का। खबरदार जो किसी ने भी मेरे हैदर को हाथ लगाया तो। तुम ऐसे इंसान को बचा रही हो जिसे तुम्हें धोखा दिया। ये तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं है। तुम्हारे होते हुए तुम्हारी सौतन लेके आया और तुम इसकी हिमायत ले रही हो। मानती हूँ हैदर मेरी सौतन लेके आए, और इससे मुझे जितनी तकलीफ हुई है ना उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मगर हैदर गलत नहीं है। हैदर ने ऐसा अय्याशी के लिए नहीं किया, बल्कि हैदर ने दूसरा निकाह एक नेक इरादे से किया। मैंने माना कि ये सब गुनहगार हैं, मगर ये सलूक सिर्फ कायनात और कायनात के खानदान वालों के साथ क्यों? अगर कायनात और कायनात के घर वाले गुनहगार हैं तो मेरा भाई और मेरी अम्मी भी इस गुनाह के भागीदारी है। मैं जितना तुमसे दूर होने की कोशिश कर रहा हूँ दुआ, तुम उतना ही करीब आती चली जा रही हो। तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं तुम्हारे हक में सही नहीं हूँ दुआ। मैं तुम्हारे साथ बदसलूकी करता चाहता हूँ। मेरे घर वाले तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहते, और तुम हो कि उनकी जिंदगियों के लिए खुद को दाव पे लगाती रहती हो। तुमसे सारी जिंदगी भी मैं माफी मांगता रहूं तो भी कम होगा। खुदा जाने मैं तुम्हारे एहसानों का कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। इसका एक ही हल है, तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाओ। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। आपसे दूर कैसे रहूं हैदर? मैं आप में ऐसी घुल मिल चुकी हूँ जैसे पानी में पानी मिल जाता है। मुझे मोहब्बत करना सिखाकर आप चाहते हैं कि मैं सबसे नफरत करने लगूं। ये मुमकिन नहीं है हैदर। खुदा जाने क्यों मैं आपको या आपके घर वालों में से किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं मजबूर हूँ हैदर, क्योंकि मोहब्बत करने का जो सलीका आपने मुझे सिखाया है उसमें नफरत, बेवफाई और धोखेबाजी की तो कोई जगह ही नहीं है। मैं चाहूं भी तो ना खुद को धोखा दे सकती हूँ और ना अपने दिल को। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, और तुम्हारी इसी अदा ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं दुआ। क्योंकि तुम अच्छी नहीं, तुम बहुत बहुत ज्यादा अच्छी हो दुआ। मैं और मेरे घर वाले तुम्हें तकलीफ के सिवा और कुछ नहीं दे पाएंगे। हो सके तो चले जाओ मुझे छोड़ के, बस चले जाओ। मेरा जिस्म आपसे दूर हो सकता है हैदर, मगर उस रूह का क्या करूं जिसने आज तक आपके सिवा ना किसी को देखा,
और ना ही किसी को चाहा। आपको छोड़ के मैं जी ही नहीं सकती इधर। मेरी मोहब्बत एक दायरे की तरह है जो जिस जगह से शुरू होती है उसी जगह पर ख़त्म भी हो जाती है। मेरा वजूद सिर्फ आपसे है, वो आपसे शुरू होता है और आप पे ही ख़त्म होता है। तुमने और तुम्हारी अम्मी ने हमें मीडिया के सामने रुस्वा किया है। निकल जाओ यहाँ से। अबू जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर इस वक्त हमारे पास वक्त नहीं है। देखिए घर वाले बहुत बड़ी मुसीबत में हो सकते हैं, हमें उन्हें ढूंढना होगा। दादी, अम्मी। क्यों चीख रही हो दुआ? घर में कोई नहीं है। तुम्हारी हरकत की वजह से शर्म के मारे कहीं डूब मरे होंगे। नहीं अबू जी, मेरा यकीन कीजिए, दादी, अम्मी और रवि भाई इसी घर में है। उनका फोन आया था मुझे, मगर बात अधूरी रह गई थी। वो मुझे कुछ बताना चाहते थे, मगर उसके बाद शायद वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए। देखिए मुझे पूरा यकीन है वो इसी घर में, मुझे उन्हें ढूंढने दीजिए। रवि इस हालत में नहीं है कि कहीं वो जा सके, क्योंकि वो जख्मी है। और रही बात दादी अम्मी की, वो तो वैसे भी कहीं नहीं जाती हैं दुआ। बस एक बार मुझ पे यकीन कर लीजिए। मेरे तो वैसे ही हाथ पैर कांप रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक बात बता, राहत साहब को पता तो नहीं चल गया होगा ना? एक बार मैं घर पहुंचा, फिर मैं उस रवि को और अम्मी को भी संभाल लूंगी। और उस मरी दुआ की तो खैर नहीं। आज मैं उस दुआ और हैदू के रिश्ते का खात्मा करके रखूंगी, वरना मेरा नाम भी हीना अख्तर नहीं। छोड़िए ना बाजी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा। कायनात का हमल गिराने की कोशिश के बाद मुझे नहीं लगता कि हैदर हम पर भरोसा करेगा। हम उसके दिल से उतर चुके होंगे बाजी। तो हैदर आपकी भी नहीं सुनेगा। देखिए मैं जानती हूँ कि हमने जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है, लेकिन हमीदा बेगम ने मीडिया को बुलाकर हमारा बहुत बड़ा फायदा करवाया है। वो जानती भी नहीं है कि हमें बर्बाद करने की ख्वाहिश में ना उसने अपनी बेटी की गृहस्थी को आग में डाल दिया। वाकई उस कमसर हमीदा ने माशरे के सामने मीडिया के जरिए हमारी इज्जत उछालकर बहुत बड़ी गलती की है। अब हमें डरने की कोई वजह नहीं, कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं मेरे हैदू को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, फिर अपने खानदान के इज्जत पर दाग हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। अब जो चाहे कर ले वो माँ बेटी, ना तो उन्हें मेरे हैदू की हमदर्दी मिलेगी। अल्लाह तुझे खुश रखे, आबाद रखे। तू दूध होना है बच्चा, आज अगर तू ना आती ना तो हमारी मौत तो तय थी। ऐसा मत बोलिए, पर ऐसे कैसे नहीं आती? मैं भले ही इस घर में नहीं हूँ, मगर फिर भी मैं इसी घर में रहती हूँ। नहीं, तू गलत बोल रही है। तू तो हमारे दिल में रहती है। मेरा बच्चा। कायनात, कायनात कैसी है? कायनात बिल्कुल ठीक है, हफीज के साथ है, बस आती दादी मेरी बच्ची। अम्मी, तू ठीक है ना? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा बच्चा ठीक है। अरे उन डायनों के मुंह पे तो मिट्टी पड़े जिन्होंने मेरे बच्चे को इतना तकलीफ पहुंचाई। मेरी बच्ची, अल्लाह उन्हें कभी खुश नहीं रखेगा। सही फरमा रही है आप अम्मी।
अब इस घर में कभी कोई खुश नहीं रह पाएगा। इस कायनात के पेट में पलने वाला ये नाजायज बच्चा हमारी हंसती खेलती दुनिया को तूफान के हवाले कर देगा। और ये तूफान इन माँ बेटी का उठाया हुआ है। पहले इस हमीदा के बदजात बेटे ने मेरी मासूम बेटी को बहला फुसला के अपने जाल में फंसा लिया। फिर मेरी बेटी की कोख में एक गंदा बीज डाला गया। तुम मेरा सब कुछ थी मेरी बच्ची, लेकिन अब ना मेरी बहू रही ना मेरी बेटी। तुम तो कैर से भी बदतर हो हमारे लिए। निकल जाओ यहां से, अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं भी इन सबसे कम नहीं हूं दुआ। मैंने भी तुम पर बड़े जुल्म किए हैं। खुदा जाने कैसे मैं इनके बहकावे में आकर तुम्हें बहुत बुरा भला कह बैठा। इस घर से चले जाने के लिए कह दिया। हो सके तो मुझे माफ कर दे। ऐसा मत कहिए। अगर एक औलाद के आगे आप हाथ जोड़ देना तो उस औलाद के लिए तो मर जाना ही मकाम होता है। खुदा के लिए माफी मांगिए आप। मैं माफी मांगने लायक बच्चा ही नहीं हूं मेरी बच्ची। तुमने मुझे अपने वालिद से बढ़कर चाहा, मगर मैंने तुम्हें उसका कोई सिला नहीं दी। जब एक बेटी को एक सहारे की, आसरे की जरूरत होती है, उस वक्त मैंने तुम्हें तन्हा छोड़ दिया। मत कहो मुझे अब्बू। मैं एक बाप तो क्या इंसान कहलाने लायक भी नहीं हूं। ऐसा मत कहिए अब्बू जी। ये क्या हो रहा है अम्मी? अब्बू जी दुआ से कैसे राजी हो गए? कुछ कीजिए वरना हैदर को भी बरखला दिया जाएगा। और फिर हैदर दुआ को तलाक देने का फैसला रद्द कर देंगे। फिर सोच लीजिए क्या होगा। हम कहीं के नहीं रहेंगे, बहुत पछताएंगे, बहुत ज्यादा। अम्मी कुछ कीजिए। आज मैं इस दुआ के साथ ऐसा करूंगी जिससे सबकी रूह कांप जाएगी। निकल। खबरदार जो मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो। खबरदार जो मुझे रोकने की कोशिश की तो। क्या हो गया आपको राहत साहब? आंखों पे पट्टी पड़ गई आपके? दिखाई नहीं देता ये लड़की नहीं डायन है जो हमारे खानदान को बर्बाद करने के लिए आई है। बर्बादी दुआ नहीं, तुम हो हिना। तुम्हारी शैतान सोच ने इस घर को तबाह करके रख दिया। अपनी तरफ एक बार देखो तो सही। खुदा की लानत बरस रही है तुम्हारे चेहरे पर। तुमने मेरी बूढ़ी माँ पर जुल्म किया, इस बच्ची पर जुल्म किया, अपनी बेटी के बच्चे को मारने की कोशिश की। हमारी इज्जत का जो पंचनामा हर टीवी चैनल पर चल रहा है,
उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। और गुलनाज, ये औरत तो पागल हो गई है। मगर तुम तो दिल से काम लेती। मैं हमेशा सोचता था कि हाँ, तुम बददिमाग हो मगर दिल की साफ हो। मगर अफसोस, तुमने भी मुझे गलत साबित कर दिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस कदर गिर जाओगी कि तुम्हें अपनी बेगम कहने में भी मुझे शर्म आएगी। और तुम तो खुद को पढ़ी लिखी होने का दावा करती हो ना। तुम्हें तो इल्म होना चाहिए था कि एक माँ की इजाजत के बिना उसके बच्चे को गिराना कितना बड़ा जुर्म होता है। और तुमने भी इन जाहिलों का साथ दिया। अपनी बहन जैसी ननद की जिंदगी को दांव पर लगाने निकल पड़ी। एक बार भी नहीं सोचा बहुत अच्छे। मर जा, मर जा। ना सास बचे ना सौतन। तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा। ये तय है, ये तय है। हंसना रोना तुझसे ही, मेरा होना तुझसे ही। ये तय है, ये तय है। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है। तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय है। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है। तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय हैदर का मजनूपन फिर शुरू हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि हैदर फिर से दुआ के प्यार में पड़ के इसे तलाक देने से मना कर दे। दर्द दुआ ने नहीं, आपने दुआ को दिया है। क्या करने चली थी आप? अपने घर वालों की जान लेना चाहती थी आप। पहले कायनात के बच्चे को गिराने की हिमाकत की आपने, और अब आपने दुआ की जान लेने की जुर्रत की।
क्या हो गया है आपको अम्मी, क्या हो गया है? अब उसे कहते हैं आप सही और गलत का फर्क भूल चुकी हैं। जोरू के गुलाम, इतनी जल्दी भूल गए तुम खुद नफरत करते हो इससे, खिलाफ हो इसके इतने खिलाफ कि इसे तलाक तक दे दिया। इतनी जल्दी पलटी मार दी, मुकर गए? एक पल में इसके पास जाकर बैठ गए, तरफदारी कर रहे हो इसकी, और अपनी अम्मी पे इल्जाम लगा रहे हो। मैं अपनी अम्मी पे इल्जाम नहीं लगा रहा अम्मी, मैं एक संग दिल औरत पे इल्जाम लगा रहा हूं जो सारे रिश्ते नाते भूल चुकी है। उस औरत पे इल्जाम लगा रहा हूं जो मेरी अम्मी है ही नहीं। आप मेरी अम्मी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते आप मेरी अम्मी। आप एक जालिम औरत हैं। जो एक मासूम की जान लेना चाहती थी। आप वो औरत है जिसने सारे रिश्ते नातों का खून कर दिया है। बदतमीज! आप लोग देख क्या रहे हो? मारो इसको। हैदर ने अयाशी के लिए नहीं बल्कि एक बेसहारा को सहारा देने के लिए दूसरा निकाह किया। इसे बेवफाई नहीं बल्कि नेकी कहते हैं। हैदर की अम्मी ये अलग बात है कि हैदर को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने ये तो देखा कि हैदर ने दूसरा निकाह किया, मगर ये नहीं देख पाए कि मुझे चोट पहुंचाने के बाद हैदर हर रोज मेरी चौखट के बाहर सोया करते थे। हैदर दूसरा निकाह तो कर सकते हैं मगर किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकते। इसका सबूत चाहिए आपको? तो ये रही मैं और ये रही मेरी सौतन गजल। हैदर को कसम दीजिए और पूछिए इनसे, क्या हैदर ने कभी गजल से मोहब्बत की? मोहब्बत तो दूर की बात है, क्या कभी उसे मोहब्बत भरी नजरों से भी देखा है? मेरे शौहर की वफादारी का सबसे बड़ा सबूत यही है कि हैदर ने गजल के साथ कभी कोई रिश्ता कायम नहीं किया। रिश्ता तो दूर की बात है, हैदर ने कभी गजल को छूने की कोशिश भी नहीं की और ना ही कभी गजल को खुद को छूने दिया। तुम क्या कर रही हो? दूर हो जाओ मुझसे। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ हैदर, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। हटो। मेरे हैदर सच्चे, ईमान वाले और एक बेहद वफादार इंसान है जो मुझसे बेवफाई कभी कर ही नहीं सकते। अगर मैंने हैदर और इनके खानदान को इस चालबाज गजल के साथ अकेला छोड़ दिया ना, तो मेरा खुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मेरा दिल जानता है कि मेरे हैदर मुझसे अब भी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, मगर खैर आप दिल की बातें नहीं समझ पाएंगी क्योंकि आपके सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर है। समझौते की जिंदगी ऐसी लाश है जिसे जिंदगी भर अपने कंधे पर उठाकर जीना पड़ता है, और मैं आपकी तरह मुर्दा नहीं हूं।
अगर होती ना तो आपकी तरह अपनी किस्मत को इल्जाम देकर सब कुछ सहन कर रही होती और इसी घर में जिंदगी बसर कर रही होती। बेशक तुम एक बहादुर लड़की हो दुआ, आज के जमाने की सोच रखने वाली, आगे बढ़ने वाली, मर्दों पर बोझ ना बनने वाली, अपने हक को समझने वाली, अपने हक का मुतालबा करने वाली। तुम जो भी कर रही हो मेरी बच्ची, बिल्कुल सही कर रही हो। और तुम्हारा अब्बू तुम्हारे साथ है। हाय अल्लाह, क्या हो गया राहत साहब आपको? इसकी मीठी मीठी बातों में मत आइए आप। इसकी मीठी बातों में भी जहर होता है। तुम्हारी मीठी बातों के जहर को पहचान गया हूं ना, उतना काफी है। खुदा की कसम, मैंने बहुत से लोगों को बदलते हुए देखा है, लेकिन जिस तरह से तुमने अपनी फितरत बदली है, ऐसा हुनर मैंने किसी में नहीं देखा। खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी हकीकत मेरे सामने खुल गई। देर से ही सही, दुआ के जरिए ही सही, लेकिन खुल तो गई। तुम्हारी जालसाजी, तुम्हारी मक्कारी, तुम्हारा फरेब इन बेवकूफों पे चल सकता है, मुझ पे नहीं चलने वाला। हैदर की मोहब्बत, हैदर की वफा, हैदर का प्यार सब झूठ है। हकीकत तो ये है कि मेरा हैदू तुमसे निहायती नफरत करता है, कोई मोहब्बत नहीं करता तुमसे, और इसका सबूत भी दे चुका है। भूल गई? यहीं इसी जगह पे गोली मारी थी उसने तुम्हें। रुक जाओ कायनात! अरे ये तो मेरी बदकिस्मती थी कि ना तुम मरी ना तुम्हारी गैरत। सच में अगर अल्लाह मियाँ अकल बांटना शुरू करे ना तो शुरुआत आपसे हो। दर्द दिल का जाता नहीं, मैं तुझको भूल जाऊं आता नहीं, आदत तेरी इतनी बुरी, चाहूं मिटा ना सकूं यादें तेरी, आज नहीं रोज यही करता तेरा इंतजार मैं। तेरे बिना बीता जो भी सब है अधूरा। दोगलापन है। अगर गजल ने इस पर हाथ उठाया तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, मगर ये नामुराद बार बार गजल पर हाथ उठाती है, तब तुम्हें दुख नहीं होता? तब भी तो तुम्हें दर्द होना चाहिए, आखिर गजल भी तो तुम्हारी बीवी है। खुदा के लिए है दू, इस चालबाज लोमड़ी के चक्कर काटना बंद करो तुम। भूल गए बेटा, इसने तुम्हारी अम्मी को मुझे जेल भिजवाया था, तुम्हारे पूरे खानदान को जेल भिजवाया था। आज भी वो मंजर याद करती हूँ तो रूह कांप उठती है मेरी। तुमने तो देखा है खुद अपनी आंखों से, तब भी तुम्हारा दिल नहीं पसीजता। मुंह में दही जमा के रखो है। अम्मी! नहीं! प्लीज रुकिए! हैदू, तुम्हें तो इस बदजात को धक्के मारकर हमारे घर से बाहर निकालना चाहिए। और तुम इसकी हिमायत कर रहे हो बेटा, ये गलत है। सच जानना चाहती है कि मुझे बुरा क्यों नहीं आप लगता? जो बोल रही हैं वो गलत है बड़ी अम्मी।
आज मैं सबको सच बताऊंगा।